हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 306 है। आप पार्ट नंबर 305 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए कि 925 जो है ना आपको यहाँ पर 16 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 830 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो 925 है ना, 925 लिए आपको क्या हो रहा है, 16 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 925 को देखेंगे क्या करेंगे आपस में कि यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 925 तो खुद अपने आप में है, तो 16 से यानी 16 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 925 है ना, किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 9 से बना है, यहाँ पर क्या बना है, 2 बना है और यहाँ पर 5 बना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपस में क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करते हैं आपस में इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए जब जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 9 2 11 होगा, 11 5 कितना होता है, 16 होता है। यानी यहाँ पर 925 को आपस में जोड़ने पर कितना रहा है, 16 रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 830 लिखे, 830 ले क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए उसी प्रकार से क्या करें कि 830 है ना, किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 8 बन रहा है, फिर यहाँ पर 3 बन रहा है, फिर यहाँ पर 0 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ लेते हैं। देखिए जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, कितना होता है 9, यानी देखिए यहाँ पर 8 हो गया, 8 3 कितना होगा, 11 हो गया। कितना गया यहाँ पर 11 हो गया, 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी जो 830 है ना आपको 11 से समित है, तो 11 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। ठीक तो उसे प्रकार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो श्रृंखला है ना, ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 लेकर आ रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेकर आ रहा है यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लेकर आ रहा है यहाँ पर 44 हो रहा है, 44 लेकर यहाँ पर 91 हो रहा है, 91 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 ले 10 लिख रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, देखिए तो 5 में क्या करते हैं, 5 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया, और 10 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 0 जोड़ते हैं, क्या करेंगे 0 को जोड़ेंगे तो 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 10 लेकर लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, तो 10 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ लेते हैं, कितना गया 21 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 21 लेकर लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं, तो 21 ले 44 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 21 में 2 से गुना करेंगे, जब 21 में 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी कितना होता है, यानी 42 होता है, और 42 में क्या करेंगे यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ लेंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो कितना का यहाँ पर 44 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 44 लेकर लिख रहे हैं, 91 लिख रहे हैं, तो 44 में क्या करते हैं, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 44 दूनी के कितना होता है, 88 होता है, कितना होता है 88 होता है, और 88 में क्या करके यहाँ पर 3 को जोड़ लेते हैं, 88 3 कितना होता है 91 होता है। ठीक 3 को जोड़ेंगे तो 91 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि 91 के देखिए 91 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 91 में 2 से गुना करेंगे और कितना को जोड़ेंगे, देखिए 91 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 0 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो अब की बार क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे। 91 में 4 से क्या करेंगे, तो 91 में 2 से गुना करते हैं और 4 को जोड़ते हैं, तो 91 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 91 में क्या करते हैं तो 91 में 2 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए 91 हो गया, 91 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 182 आ जाएगा। देखिए 9 दूनी का 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और इसमें क्या करते हैं 4 को जोड़ लेंगे, जब 4 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 186 आ जाएगा, कितना आएगा 186 आएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 186 होगा। 186 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं जनवरी, जनवरी जो है आपको मार्च ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सोमवार जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जनवरी, जनवरी से क्या लिख रहे हैं, मार्च लिख रहे हैं, तो जनवरी से मार्च किस प्रकार से लिख
लिख रहा है, देखिए जनवरी के बाद यहाँ पर लिखते हैं जनवरी के बाद, ठीक, जनवरी के बाद क्या आता है, यानी जनवरी के बाद एक, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक यहाँ पर महीना लिखते हैं, क्या ले महीना हो गया। देखिए जनवरी के बाद एक महीना, देखिए जनवरी के बाद एक महीना छोड़कर, यहाँ पर लिख लेते हैं छोड़, ठीक, छोड़कर एक कर क्या होता है, छोड़कर क्या आता है, देखिए यहाँ पर जनवरी आ गया, जनवरी से मार्च लिख रहा है, तो जनवरी के बाद एक महीना छोड़कर क्या आता है, यहाँ पर मार्च आता है, क्या आता है, मार्च आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार दिए, क्या दे, सोमवार, तो सोमवार के बाद, यहाँ पर सोमवार के बाद क्या करेंगे, सोमवार के बाद लिखेंगे, ठीक, सोमवार के बाद एक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक दिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन, यानी एक दिन छोड़कर, यहाँ पर एक दिन छोड़कर, ठीक, एक दिन छोड़कर क्या आता है, देखिए तो सोमवार होगा, सोमवार में क्या करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, तो मंगलवार हो गया, मंगलवार को छोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, बुधवार आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से क्या लिख रहे हैं, जनवरी को यानी मार्च से समझते हैं, तो जनवरी के फरवरी छोड़ दिया, एक महीना छोड़कर लिखा है मार्च, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर सोमवार लिखा है, तो सोमवार को क्या करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, तो सोमवार के बाद एक दिन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार छोड़ेंगे तो बुधवार आ गया, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, सोमवार जो है आपको बुधवार से समझते हैं, तो बुधवार को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यानी 541 को 100 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 671 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 541 को आपको 100 लिख रहा है यानी किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि 671 को क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 541 लिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 541 लिख रहा है, देखिए 541 लिखा है, यहाँ पर 541 को किस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 100 लिख रहा है, तो किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 541 है ना, किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए यहाँ पर किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इन सबको आपस में क्या है, सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 4 कितना गया, 9 1 10 आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया, यानी यहाँ पर आपस में 541 को आपस में जोड़कर स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 100 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 671 को रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 671 को, तो 671 यानी 671 आ गया, तो 671 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ठीक, तो 671 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, फिर 7 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, जब आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, यानी 6 इसमें डाल देंगे तो 7 हो गया, 7 10 7 कितना हो गया, 14 हो गया, कितना गया, यहाँ पर 14 आ गया, और 14 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जब 14 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 196 आ जाएगा, कितना का 196 से समझते होगा, यानी जो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है 196, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 196 से समझते होगा, तो 196 देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 541 को आपको 100 से यानी लिखा जाता है, यानी कुछ ही सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर क्या लिखेगा, यानी 671 को 196 लिखेगा, तो 196 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सप्ताह दिया है, महीना दिया है, वर्ष दिए, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में समझते हैं और कौन सा इन 4 वेन डायग्राम में से बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर सप्ताह लिख रहा है, महीना लिख रहा है, वर्ष लिख रहा है, इन तीनों में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देखिए यहाँ पर वर्ष दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर वर्ष हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर वर्ष हो गया, यहाँ पर देखिए एक क्या हो जाएगा, वर्ष हो गया, क्या होगा, वर्ष हो गया। वर्ष के अंदर में देखिए सबसे कॉमन वर्ष दिखेगा, वर्ष के अंदर में क्या आते हैं, महीना आते हैं, तो वर्ष के अंदर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी महीना होता है, यानी एम रख लेते हैं। ठीक है, करते हैं एम को रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर एम हो गया, महीना हो गया। ठीक क्या होगा, महीना हो गया, और महीने के अंदर में क्या आता है, सप्ताह आता है, महीने के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर एच लिखते हैं, यानी सप्ताह आता है। देखिए ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं, सबसे बड़ा वाला यानी कॉमन क्या दिख गया, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर वर्ष दिख रहा है। ठीक, वर्ष के अंदर में क्या आता है, महीना आता है, तो वर्ष के अंदर में यहाँ पर महीना आता है, और महीने के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर सप्ताह आता है, तो महीने के अंदर में यहाँ पर सप्ताह हो जाएगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ होगा, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 46 से 734 के अंकों में से देखिए प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर एक संख्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, संख्या को रखते हैं, यानी संख्या हो गया। संख्या क्या लिख रहा है, तो संख्या आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 46 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 3 लिख रहा है और 4 लिख रहा है। यहाँ पर दिया अंकों की प्रत्येक, देखिए प्रत्येक अंकों की बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक, यानी देखिए आरोही हो गया, ठीक, आरोही क्रम हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रम हो गया, ठीक, आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। जब आरोही क्रम में सजाएंगे यानी मूल संख्या को, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 3 आएगा, सबसे पहले क्या होगा, 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, आरोही क्रम में सजाएं, यानी मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये संख्या लिखा था, ठीक, और यहाँ पर आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो बोल रहा है कि जो आपको संख्या की स्थिति है ना, तो संख्या की स्थिति बदल जाएगी। देखिए स्थिति देखिए यहाँ पर, ये आपको किसी संख्या की स्थिति बदला है, नहीं बदला है। देखिए यहाँ पर बताना वही है कि मूल संख्या की तुलना में यानी अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 यानी क्या लिख रहा है, 5 यानी यहाँ पर क्या होगा, 4 है, 4 की स्थिति क्या होगा, 3 हो गया, यानी यहाँ पर देखिए 6 का स्थिति क्या होगा, यानी 4 हो गया, यानी 7 का स्थिति क्या होगा, 4 हो गया, यहाँ पर 3 का स्थिति 6 हो गया, यानी 4 का स्थिति 7 हो गया। यानी क्या किया, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर मूल संख्या लिखते हैं, ठीक, क्या करेंगे, मूल संख्या, यानी मूल संख्या के, यहाँ पर मूल संख्या हो जाएगा, ठीक, मूल संख्या की या मूल संख्या की तुलना में, यानी तुलना में, ठीक है हो जाए, यानी तुलना में, ठीक हो गया, तुलना में, यानी 5, यानी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5, पाँचों अंकों, यहाँ पर लिखते हैं पाँचों अंकों, यानी 5 अंकों की, यहाँ पर 5 अंकों की स्थिति, यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्थिति को, यहाँ पर ठीक, स्थिति क्या, स्थिति बदल रही है, यानी बदल होगा, ठीक, बदल रही है, यहाँ पर क्या हो जाए, रही है, यहाँ पर बदल रही है। देखिए यानी इसका कहने का यही मतलब है कि यानी मूल संख्या की तुलना में अंकों में स्थिति बदल जाएगी। यानी पांचों, देखिए मूल संख्या ये वाला है, मूल संख्या की स्थिति क्या है, पांचों अंकों की बदल जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी का बदल जा रही है, क्योंकि 4 का बदल गया, देखिए आरोही क्रम में सजाए तो 4 का 3 आ गया, 6 का क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 7 का 4 आ गया, 3 का 6 आ गया और 4 का 7 आ गया। तो यहाँ पर पांचों अंकों क्या आ गया, यानी पांचों अंकों की स्थिति बदल रही है, क्या रे, बदल रही है। तो देखेंगे क्या कि 5 किस ऑप्शन में दिया है, यानी पांचों अंकों की बदल रही है, तो 5 अंक देखेंगे, तो 5 अंक यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि त्रिभुज, यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज गुने वर्ग बराबर क्या लिख रहे हैं, 48, यहाँ पर ओ गुने त्रिभुज बराबर 24, यहाँ पर इसका ओ बराबर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तब यहाँ पर क्या लिखना है, यानी यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज टाइप का दिया है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज लिखा है, यहाँ पर बताना है कि क्या इसका पता लगाएं। देखिए यानी यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या लिख रहा है, बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज गुने वर्ग, यानी त्रिभुज और देखिए ये मान लीजिए क्या आकृति है, इन दोनों आकृति के बीच में क्या लिखा है, गुना का चिन्ह दिया है, यानी इन दोनों आकृति की जगह पर क्या रखेंगे, यानी कौन सी संख्या को रखेंगे, और बीच में गुना दिया है कि बराबर में हमको 48 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए इन दोनों आकृति के बीच में यानी क्या दिया, गुना दिया है, इन दोनों आकृति यानी आकृति की जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 आकृति दिए, दोनों आकृति के बीच में क्या लिखा है, गुना लिखा है, और इन दोनों आकृति की जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, यानी 2 आकृति दिया है, दोनों आकृति के बीच में क्या दिया, गुना दिया है, यानी दोनों आकृति की जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर इसका बराबर में क्या आएगा, इसी को पता लगाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला आकृति को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आपको 48 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 48 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 48 लिख रहा है। तो 48 किस प्रकार से लिख रहा है, आपको 48 किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान लीजिए त्रिभुज क्या रखते हैं, यहाँ पर 6 रखते हैं, त्रिभुज की जगह पर क्या रखते हैं, 6 को रखते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे या नीचे रखते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, ठीक 6 हो गया, और 6 में यहाँ पर क्या रखते हैं, 8 रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह ही रहेगा। देखिए 8 6 48, यानी यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज की जगह पर अगर 6 रखेंगे, वर्ग की जगह पर 8 रखेंगे, तो यहाँ पर 8 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना का 48 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। इस आकृति पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज की जगह पर 6 रखेंगे,
और यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया तो गुना रखेंगे। तो 6 चौक 24 क्या होता है, 6 चौक 24 यानी ओ के जगह पर मान लीजिए ए क्या होगा, वृत्त हो गया, वृत्त की जगह पर क्या रखेंगे 6 को रखेंगे, 4 को रखेंगे तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है। देखिए यहाँ पर 24 लिखा है ना, 24 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ओ का स्थान, देखिए ओ का स्थान पर क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, इसके जगह पर हम 4 रखेंगे, लेकिन इसके जगह पर क्या रखेंगे, हमको 8 लेना है। क्या लेना है, 8 लेना है। तो मान लीजिए इसके जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी के कितना होता है 8 होता है। देखिए 8 लिखा है ना, 8 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखेंगे, देखिए इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर हमको 2 रखना है। क्या रखना है 2, देखिए यहाँ पर 2 रखे हैं, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का जगह यहाँ पर देखिए 6 लिखा है। अब क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो 12 गया, कितना आएगा 12 जगह। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसी को पता लगाना है कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, यानी इसको दिया इस, ठीक यानी आपको यहाँ पर दिए, ठीक इसके और यहाँ गुना कह दिए, त्रिभुज दिए, इनके बराबर बताना है। तो इनके बराबर देखिए यहाँ पर कितना गया 2 आ गया, गुना कितना गया 6 हो गया, इनको की गुना करने पर कितना गया 12 गया। तो यहाँ पर इसका पता क्या होगा 12 हो जाएगा। तो 12 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक और अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द है, यानी हाथी, बिल्ली, मच्छर, व्हेल और टाइगर, इन 5 शब्द को क्या करना है, यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाना है। किसको, सार्थक क्रम अनुक्रम में सजाना है। देखिए तो सार्थक क्रम के मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी, देखिए सॉरी सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, यानी इसको क्या करना है आरोही क्रम में सजाना है। देखिए अनुक्रम को क्या करना है सार्थक क्रम में सजाना, यानी आरोही क्रम में सजाते हैं। जैसे मैं किस, देखिए सबसे इसमें 5 शब्द में क्या लिख रहे हैं, हाथी लिख रहा है, यहाँ पर बिल्ली लिख रहा है, यहाँ पर मच्छर और व्हेल और टाइगर दिए। इन 5 शब्द में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यानी बढ़ते क्रम में जाएंगे ना। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, सार्थक क्रम का मतलब हो गया यानी अनुक्रम का मतलब हो गया, यहाँ पर सार्थक अनुक्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, इन 5 शब्द में सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा आपको मच्छर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मच्छर हो जाएगा। तो मच्छर कितने पद है, 3 पद है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद मच्छर के बाद में क्या आता है, तो मच्छर के बाद में यहाँ पर बिल्ली आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, बिल्ली हो जाएगा। तो बिल्ली 2 पद है। और बिल्ली से बड़ी कौन सी है, तो बिल्ली से बड़ी आपको कौन सा दिख रहा है, तो बिल्ली से बड़ी आपको टाइगर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर टाइगर दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद में टाइगर के बाद में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हाथी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हाथी दिख रहा था, हाथी आपको यानी 1 पा जाएगा। ठीक है, हाथी 1 पा है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 5 पर व्हेल दिया है, उसके बाद क्या होगा 5 पर व्हेल दिया है तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम किस प्रकार से सजाएं, तो सबसे आपको छोटी कौन सा दिख रहा है, यानी सार्थक क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा मच्छर दिख गया, मच्छर के बाद में बिल्ली आते हैं, यानी मच्छर से बड़ा क्या हो गया, बिल्ली हो गया। और बिल्ली से बड़ा क्या हो गया, यहाँ पर टाइगर, टाइगर से बड़ा क्या हो गया, हाथी हो गया। और हाथी से बड़ा क्या होता है, व्हेल होती है। क्या होता है, व्हेल होती है। तो यहाँ पर देखिए 32,415, 32,415 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 32,415 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जैसा कि एक पहलू के प्रत्येक पक्ष में दिखाया गया है कि यानी 6 अक्षर GHIJK और L मुद्रित किए गए हैं, यानी जे के विपरीत दिशा में, यानी दिशा में कौन सा अक्षर छपा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 2 पासे दिए है। ठीक है, एक ही पासे का 2 स्थितियाँ दिए गए। यहाँ पर देखिए एक ही पासे का 2 स्थितियाँ दिए गए। इन दोनों स्थितियाँ में आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 1 से लेकर 6 तक। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि 6 अक्षर इसमें अंकित किए गए, क्या 6 अक्षर अंकित किए गए, जो कि GHIJKL दिया है। ठीक, इसको बताना है कि जे का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कि जे के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो जे के विपरीत देखेंगे कौन सा अक्षर होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि दोनों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही पासे के जो 2 स्थिति दिया ना, दोनों स्थितियां में सबसे कॉमन निकालेंगे, कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉमन आपको देखिए यहाँ पर जी दिख रहा है, इसमें भी आपको जी दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। तब यहाँ पर जी हो जाएगा और जी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो गया। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। देखिए जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी आपको इसमें भी मिल रहा है, जी आपको इसमें मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। और जी के बाद में देखिए, जी को जब कॉमन मिल गया तो कॉमन मिलने के बाद में इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए तो जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो जी के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। ठीक, जी के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आएगा। तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो जी का विपरीत यहाँ पर एच आ गया, देखिए एच हो गया। और
यहाँ पर एच का विपरीत यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दूसरे स्थिति में, तो यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो पहला स्थिति है ना, तो पहला स्थिति में एच आ गया और एच को क्या करेंगे फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आई आ गया, कितना गया आई आ गया, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक आई दी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरे स्थिति में भी क्या करेंगे, के घुमाए थे घड़ी की दिशा में तो क्या आएगा, और के को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जे आएगा, क्या आएगा यहाँ पर जे आएगा। यहाँ पर क्या रहे जे आ रहा है, कह रहे जे आ रहा है। लेकिन आपसे देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है कि जे के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छपा होगा, यानी जे के विपरीत बताना है। तो जे के विपरीत आपको देखिए ई वाला दिख रहा है, जे हो गया। जे का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, तो जे का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, तो देखिए जे का विपरीत आपको यहाँ पर आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है आई दिख रहा है। तो जे का विपरीत क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो आई को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी चिन्ह को बदलेंगे कि जो कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखें। जब ऑप्शन ए में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर गुना लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, बराबर में हमको क्या लाना है 16 लाना है। देखिए तो 16 लाना है तो यहाँ पर क्या करें बराबर के चिन्ह। देखिए इसमें कहीं भागा नहीं दिया है, तो भागा नहीं दिया तो क्या करेंगे जोड़ेंगे गुना करेंगे आपको तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए को नहीं रखेंगे। ठीक देखिए ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन बी को रखेगा। देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिए, फिर दूसरा में क्या दिए यहाँ पर बराबर दिए। यहाँ पर हमको बराबर नहीं लेना है, हमको बराबर यहाँ पर 16 लाना है। ठीक 16 को लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये ऑप्शन ए बी भी नहीं हो रहा है, क्या ऑप्शन बी नहीं हुआ। ऑप्शन सी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस के चिन्ह दिए, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह दिए, फिर यहाँ पर भागा का चिन्ह दिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे, अब इसको बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 दिया। ठीक 32 माइनस कितना हो गया 8 हो गया, फिर गुना कितने दिए 14 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए 7 दिए, फिर यहाँ पर बराबर में कितने दिए 16 दिए। अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, अब इसको गुना करते हैं तो 7 दूनी के 14 हो गए और 8 दूनी के 16 हो गया। देखिए यहाँ पर 32 माइनस कितना गया 16 गया, बराबर में कितना गया 16 गया। अब 32 में से 16 को घटाएंगे तो 16 गया और बराबर में कितना गया 16 गया। देखिए दोनों तरफ क्या गया 16 गया। जब दोनों तरफ 16 गया तो किस ऑप्शन से आपको संतुष्ट हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कथन को पढ़ेंगे। इसमें कथन क्या बोल रहा है, देखिए कथन बोल रहा है कि यहाँ पर कथन दिया कि सभी ट्रक क्या है लॉरी हैं, सभी ट्रक क्या है लॉरी है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ट्रक को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाए ट्रक हो गया, यानी सभी जो ट्रक है ना क्या है लॉरी हैं, तो सभी ट्रक को यहाँ पर लॉरी में रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा लॉरी हो गया, सभी ट्रक क्या हैं लॉरी हैं, ये तो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि सभी लॉरियाँ क्या हैं स्कूटर हैं, लेकिन सभी जो लॉरियाँ हैं ना क्या है यहाँ पर स्कूटर हैं, सभी लॉरियाँ क्या है यहाँ पर स्कूटर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं यानी स्कूटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्कूटर है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है पहले इसको पर ध्यान दीजिए। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर पहला में देखिए सभी ट्रक स्कूटर है, जो सभी ट्रक है ना देखिए ये सभी ट्रक क्या है स्कूटर के अंदर में, सभी ट्रक क्या है स्कूटर के अंदर में है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि देखिए यानी कुछ स्कूटर लॉरी है, यानी कुछ जो स्कूटर है ना क्या है लॉरी है। देखिए जो लॉरी है ना लॉरी जो है ना आपको सभी स्कूटर के अंदर में ही है, यानी सभी जो है कुछ के अंदर में, यानी कुछ जो है वो सभी के अंदर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया यानी सभी जो स्कूटर है ना क्या है लॉरी हैं, क्या है लॉरी हैं। देखिए यानी कुछ स्कूटर, यानी कुछ स्कूटर नहीं, सभी जो स्कूटर के अंदर में क्या है लॉरी हैं, क्या है लॉरी है। ये क्या बोल रहा है आपको सही बोल रहा है, दूसरा भी क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए सारा स्कूटर है, स्कूटर के अंदर में ही आपको लॉरी है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। तो क्या हो जाएगा दोनों आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोनों आपको सही बोल रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष, यानी वो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि को यानी छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर छवि वो भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर जो पहला आकृति है ना वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो आकृति दिया है उसको किस प्रकार से बन सकता है। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इसके जगह पर क्या होगा ई वाला, देखिए ई वाला तो आपको बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक
ये वाला बड़ा वाला हो गया। उसके बाद में देखिए इसको भी क्या करते हैं, इसमें इसको भी मिला देते हैं। क्या करते हैं देखिए यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से भी मिला देंगे, और देखिए इसको भी यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।